तो मैंने चैप्टर 2 बोला था आप लोगों को। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉलीनोमियल्स में ax² + bx + c = 0, ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक इस वजह से क्योंकि इसकी बात है ये किसमें होगी ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ क्यों इसलिए क्योंकि इसके जीरोस कितने होंगे 3। अगर किसी भी इक्वेशन के 2 जीरोस हैं तो वो 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। अगर किसी इक्वेशन के 3 जीरोस हैं तो होंगे अल्फा, बीटा, गामा। 3 जीरोस अल्फा, बीटा, गामा, 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब चैप्टर 2 में 2.2 जो है उसमें क्या करना है, उसमें आपको अल्फा और बीटा फाइंड करना है और उसके बाद आपको उनके रिलेशनशिप को प्रूव करना है। कैसे देखते हैं। जीरोस है अल्फा एंड बीटा और इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 के बाद फिर क्या करना है। फिर सिंपल सी बात है, आपको अल्फा एंड बीटा के रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा जिसे हम सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं इक्वल टू -b/a3। और अगर आपका आया अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको आप c/a3। इट्स वेरी सिंपल। एक्सरसाइज 2.2 इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8 करना क्या है। यहाँ कोई यूनिट नहीं है, यहाँ ना 1 है ना 2 है, तो कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे। इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, 8 × 1 = 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए और माइनस करके या सब्ट्रैक्ट करके आपका 2 आना चाहिए। कैसे पता चलेगा। 8 को फैक्टराइज ऐसे करना, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2। अब इन 3 चीजों से फैक्टर्स ये बनेंगे। मेरे पास फैक्टर्स बन रहे हैं 2 × 2 क्या आ गया 4 और 2 × 1 क्या आ गया 2। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 2 और 4 × 2 = 8। तो क्या फैक्टर्स बने हमारे x² - 4 - 2 × x - 8 = 0। उसके बाद x² - 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × x 2x -8 = 0। इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, क्योंकि स्क्वायर है तो अंदर एक x बचेगा। ऑलरेडी x बाहर आ चुका, -4 बचेगा। अब ध्यान रखना जो चीज यहाँ पर है वो मुझे यहाँ ब्रैकेट में लानी है, यानी जो चीज ये है वही मुझे यहाँ लानी है। तो इनमें से ऐसा क्या कॉमन करे कि ये चीज है, तो इन दोनों में से मैं +2 कॉमन ले लूंगा = 0। एक आ गया आपका x - 4 क्योंकि ये 2 जगह है और एक आ गया आपका x + 2 and it is equal to 0. So if x - 4 is equal to 0 then x = 4 and if x + 2 is equal to 0 then x is equal to -2। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के बाद इसका हमने करना है वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है। वेरिफिकेशन में आपको बताना था अल्फा कितना आया था और बीटा कितना आया था। आपको सिर्फ ये याद अल्फा और बीटा ये दोनों याद रखेंगे, उसी के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन होगा। अल्फा था आपका -2 और बीटा था आपका 4। अब वेरिफिकेशन क्या था, वेरिफिकेशन कैसे करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, इक्वेशन की x² - 2x + 8 = 0। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है और ये किसके इक्वल था -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2
प्लस बीटा कितना है 4 और ये किसकी ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर b अपॉन a। b क्या है आपका -2 अपॉन a कितना है 1। 4 में से 2 गया 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 एंड 2 इज इक्वल टू। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में ये कि आपकी सिर्फ इसी तरीके का क्वेश्चन आपको होंगी पड़ेगी, क्योंकि 2.3 लगभग हट चुकी है, पूरा रिड्यूस हो चुका है पूरे सिलेबस से। तो अगर 2.3 नहीं आ रहा है, 2.1 आप देख सकते हैं क्या है 2.1 में कुछ इतना कुछ खास नहीं है। 2.2 ही अब आपके पास एक एक्सरसाइज बची है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम हट चुका है आपके सिलेबस से। उसके बाद आपके पास अल्फा बीटा गामा की कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि मैं कराने वाला हूँ। सब कुछ कराऊंगा मैं 1 by 1 तरीके से, आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक एक करके सब कुछ कराने वाला हूँ। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 1 into 4 करना है। 1 into 4 क्या है आपका 4 कैसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि आपका ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 4 ही आना चाहिए। तो आपने लिखा भाई 2 + 2 दो ऐसे फैक्टर हैं कि जिनके मल्टीप्लाई करके भी 4 आएगा और जिनको ऐड करके भी 4 आना है। सो 4s² माइनस ब्रैकेट में 2 + 2 into s plus 1 is equal to 0। 4s² minus into 2 minus 2 into s minus 2s minus into 2 minus 2 into s minus 2s plus 1 is equal to 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, दोनों में s है, तो पहले तो s कॉमन ही कॉमन आएगा। अब दोनों 2 के डिविजिबल है इसलिए 2 कॉमन लिया, तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे 4s² को तो यहाँ पे 2s बच जाएगा। जब ये ऑलरेडी बाहर आ चुका तो अंदर -1। मैंने आपको बताया था जो चीज यहाँ आनी चाहिए वही चीज यहाँ पर भी आनी चाहिए। वैसा क्या कॉमन है -1 कॉमन कि -1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस आ जाएगा और -1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ से फिर आप एक जगह कॉमन ले लें और बचेगा क्या, यही बच रहा है 2s - 1 इज इक्वल टू 0। वही बहुत आसान है। इफ 2s - 1 इज इक्वल टू 0 देन 2s इज इक्वल टू ये इधर गया 1 s इज इक्वल टू 1/2 -1 और उधर जाके प्लस हो जाएगा और मल्टीपल उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम यही if 2s - 1 is equal to 0 then 2s is equal to 1 and s is equal to 1/2। तो s के दो फैक्टर्स क्या आए 1/2, 1/2, ये दो फैक्टर्स आए। अब क्या करना है, अब इनका करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे? वेरिफिकेशन में आपके जो फैक्टर्स आए हैं अल्फा भी आपका 1/2 आया है और बीटा भी आपका 1/2 आया है। उसके अलावा आपकी इक्वेशन है 4s² minus 4x plus 1। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि आपके पास है अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल टू है आपका -d/a। अब अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 जो कि इक्वल है -b/, माइनस कितना है b, देखिए -4 अपॉन a यानी 4। अब आपको पता है कि ये हाफ है और एक हाफ है, हाफ और हाफ जोड़ के आपका आएगा 1। इसी तरीके से माइनस इंटू माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4/4 इज इक्वल टू, ये आपका वेरिफिकेशन पूरा हो गया, यानी दोनों तरफ इक्वल आ गया, यही आपको प्रूव करना है। दूसरा आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे आपको क्या करना है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा और ये आपका जाएगा c/a। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2 एंड c a b c। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो c की जगह मुझे 1 दिखाई दे रहा है यानी 1 और a की जगह मुझे 4 दिखाई दे रहा है 4।
1/2 दोनों को मल्टीप्लाई 1 into 1 आपका कितना आ जाएगा 1/2 2 * 4 इक्वल टू 4। ये भी वेरिफिकेशन होगा और ये क्वेश्चन आपका पूरा होगा। इसी तरीके से आपके थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से करें आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन पसंद आया और कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, सॉरी पसंद नहीं, कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। उसके अलावा सेकंड के कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स कैसे होंगे। और फिर 2.2 के बाद इसमें 2.3 तो जो लगभग आपके सिलेबस से लगभग शायद हट चुकी है, मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा तभी। उसके अलावा जो भी इसमें क्यूबिक इक्वेशंस आपकी होंगी, क्यूबिक इक्वेशन जो है ax³ + bx² + cx + d = 0 में अल्फा बीटा गामा के जो भी रूट्स होंगे, जितने भी रूट्स होंगे वो आरडी शर्मा में आपके पास है, वो सारे रूट्स मैं आपको कराने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन अप्रिशिएट मी, एंड अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है और किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट टू हेल्प यू, और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 4 months मैं आपको ये पूरी बुक करा दूँ। दिस माई फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट एवर वीडियो, सो आई होप कि आपको मेरी एक्सपेक्टेशंस भी आप लगी होंगी, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, शायद उस पर अप टू द मार्क ना हो तो थोड़ा बहुत